खोजी टीवी के मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, चीन और भारत के माबैन जारी लड़ाई अब ज़मीनी सरहदों के साथ साथ समंदरी हदूद में भी दाखिल हो चुकी है। चाइना का जदीद तरीन जंगी बहरी बेड़ा भारतीय समंदरी हदूद में दाखिल हो गया, जिस पर भारतीय नेवी को सांप सूंघ गया और कई घंटों तक चीनी बहरी बेड़ा भारतीय इलाके में गश्त करता रहा। इस फ्राइगेट ने क्या क्या कामयाबियां हासिल की और कैसे चीन भारत को चारों जानिब से घेर कर मारने की तैयारी मुकम्मल कर चुका है, इसकी तफसील आज की वीडियो में बयान की जाएगी। जबकि दूसरी जानिब भारतीय फोर्सेज ने एक जासूस सहाफी गिरफ्तार कर लिया है, जो कि चीन को हसास मालूमात फराहम करता था। इस अमल ने भारत को पूरी दुनिया में रुस्वा करके रख दिया है। भारत के इस सहाफी ने मुल्क से गद्दारी की। चीन और भारत के दरमियान कशीदगी किस नौयत की है और आने वाले दिनों में हालात किस जानिब जाएंगे, आज की इस वीडियो में यही जानने की कोशिश की जाएगी। मगर हस्बे रिवाज चैनल पर नए शामिल होने वाले दोस्तों से गुजारिश करते चलें कि पहले YouTube के इस मुनफरिद चैनल खोजी टीवी को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक बाकायदगी के साथ पहुंचती रहे। नीज हमारी इन काफियों का सिला हमारी वीडियोस को लाइक करके जरूर दिया कीजिए। तो आइए चलकर मौजू का आगाज करते हैं। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, पिछले चंद माह से लद्दाख के मामले पर चीन और भारत के दरमियान कशमकश जारी है। दोनों ममालिक एक दूसरे पर बर्तरी हासिल करने की दौड़ में हैं। ताहाल चीन का पलड़ा भारी है। यही वजह है कि मोदी ने अपने पुराने दोस्त मुल्क यानी अमेरिका के कहने पर साउथ चाइना सी में अपनी बहरिया तैनात की थी और ये बेवकूफ़ी अब भारत के लिए डरावना ख्वाब बनने जा रही है। गुज़श्ता रोज भारतीय अखबार ANI ने एक हैरान कुन खबर ब्रेक की और भारतीय हुकूमत समेत दुनिया को बताया कि चीनी नेवी का जदीद तरीन जंगी बहरी बेड़ा भारत के समंदरों में दाखिल हो चुका है और चीन बड़ी बर्क रफ्तारी से भारत के समंदरी इलाकों की तफसीलात जान रहा है। जबकि भारतीय अखबार ने यह इंकिशाफ भी किया कि भारतीय बहरिया बिल्कुल खामोश तमाशाई बनी हुई है और कोई जवाबी कार्रवाई नहीं की जा रही। चीनी बहरी जहाज गुज़श्ता रोज भारत की समंदरी हदूद में सैकड़ों मीटर अंदर की हद क्रॉस करके भारतीय नेवी के करीब पहुंचा। इस दौरान भारतीय नेवी की छोटी कश्तियों ने चीनी नेवी के डर से रास्ता भी खाली कर दिया और इस अमल ने भारतीय बहादुर अफवाज की कारकर्दगी का पोल भी खोल दिया है और आलमी सतह पर भारत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, यहाँ आपको आगाह करते चलें कि भारतीय मीडिया जिस चीनी जंगी बहरी बेड़े का जिक्र करने में मसरूफ है, वो बहरी बेड़ा इंतहाई जदीद टेक्नोलॉजी से आरास्ता है। बताया जा रहा है कि चीन इस बहरी बेड़े को दुश्मन के कम्युनिकेशन सिस्टम्स और कंप्यूटर ऑपरेटिंग दिफाई निजाम को जाम करने के लिए इस्तेमाल करता है। गोया इस जहाज के एक वार से दुश्मन का डिफेंस सिस्टम नाकारा हो जाता है और दुश्मन मिसाइल लॉन्चिंग सिस्टम और दिफाई बैरियर इस्तेमाल नहीं कर पाता। यूं एक पल में ही दुश्मन की दिफाई कुव्वत नाकारा हो जाती है। यूं दुश्मन को भारी नुकसान पहुंचाया जा सकता है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर जंग के दौरान चीन इस खतरनाक बहरी बेड़े को भारत के खिलाफ इस्तेमाल करता है तो यकीनन भारत को बड़ा नुकसान होगा। यहाँ आपको भारत के हवाले से एक और आम खबर ये भी देते चलें कि गुज़श्ता रोज भारतीय फोर्सेज ने एक भारतीय सहाफी को गिरफ्तार किया, जो कि चीन को अपने मुल्क की हसास मालूमात फराहम करने में मसरूफ था। भारतीय मीडिया के मुताबिक राजीव शर्मा ने भारतीय दिफाई हिकमत अमली से मुतल्लिक हसास मालूमात चीन को फरोख्त की हैं। भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेज ने शर्मा के 2 मुश्तबा साथियों को भी हिरासत में ले लिया है। फ्रीलांस सहाफी राजीव शर्मा भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली का रिहायशी है। हसास खुफिया मालूमात चीनी इंटेलिजेंस एजेंसियों को फराहम करने के इल्जाम में इसे गिरफ्तार किया गया है। 61 साल शर्मा पर ये इल्जामात साबित हो गए तो उसे 14 साल तक की सजाए कैद सुनाई जा सकती है। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, नई दिल्ली पुलिस के मुताबिक शर्मा की रिहायशगाह से अहम खुफिया दस्तावेजात भी जब्त कर ली गई हैं। दिल्ली के डिप्टी कमिश्नर पुलिस ने मीडिया को बताया कि तफ्तीश करने पर राजीव शर्मा ने इंकिशाफ किया कि वो खुफिया और हसास मालूमात फरोख्त करने के अमल में मुलव्वस है। भारतीय सहाफी राजीव शर्मा के लैपटॉप से भारतीय महकमा दिफा से मुतल्लिक हसास मालूमात हासिल कर ली गई हैं। शर्मा पर इल्जाम है कि इसने 3 मिलियन भारतीय रुपयों के एवज ये खुफिया मालूमात चीनी खुफिया इदारों को फरोख्त की। शर्मा के 2 साथी माइकल और जॉर्ज मुबैना तौर पर चीनी शहर कोनमेंग में जासूसी का काम सरंजाम देते हैं। यही नहीं बल्कि राजीव शर्मा के मजीद 2 साथी, एक चीनी खातून शीनशी और एक नेपाली शख्स राज बोहरा नेपाल से फाल थे, जिन्हें हिरासत में लेने की तैयारियां की जा रही हैं। बताया गया कि शर्मा ने जो मालूमात मुबैना तौर पर चीन को फराहम की हैं, उनमें भारत और भूटान की सरहद पर फौजियों की तैनाती,
दिफाई हिकमत अमली, म्यांमार में भारतीय फौज की सरगर्मियों और दलाई लामा से मुतल्लिक मालूमात शामिल हैं। इन मालूमात ने चीन को कई अहम राज भी दिए हैं और चीन जंगी मैदान में भारत से कई गुना बर्तरी हासिल कर चुका है। भारतीय तज्जियाकार कह रहे हैं कि इस तरह के कई और जासूस भी भारत में पाए जाते हैं जो कि चंद पैसों के इवज मुल्क के कौमी और हसास राजों तक दुश्मन की रसाई आसान बना देते हैं। खुद भारतीय मीडिया गिरफ्तार होने वाले सहाफी से मुतल्लिक बात करने से कतरा रहा है क्योंकि इस गिरफ्तारी ने भारत को आलमी सतह पर बड़ी रुसवाई से दो चार किया है। ताहम भारत का एक मकरूज चेहरा यह भी है कि भारत कश्मीरी नौजवानों को पाकिस्तान का जासूस करार देकर कत्ल कर देता है और इसके अहकामात भारत के प्रधानमंत्री ने खुद जारी किए हैं। कश्मीरी नौजवानों के हवाले से गुज़श्ता रोज एक अहम खबर यह भी सामने आई कि भारतीय फौज ने एतराफ़ किया है कि उन्होंने जुलाई में 3 निहत्थे कश्मीरियों को जानबूझकर कत्ल किया। नाज़रीन ग्रामी, भारतीय फौज की तरफ से मकबूजा कश्मीर में 3 नौजवानों के मावराए अदालत कत्ल के एतराफ़ पर पाकिस्तान ने जुडिशनल इंक्वायरी का मुतालबा कर दिया है। इस हवाले से तर्जुमान दफ्तर खारजा जाहिद हफीज चौधरी का कहना है कि काबिज भारतीय अफवाज ने 18 जुलाई को 3 नौजवानों को शूपियां सर्च ऑपरेशन में शहीद किया। तीनों नौजवान राजौरी से सेबों के बागात में मजदूरी के लिए आए थे। भारतीय फौज ने तीनों मजदूरों को दहशतगर्द करार देकर मावराए अदालत कत्ल किया। 18 सितंबर को भारतीय फौज ने तस्लीम किया कि तीनों मासूम कश्मीरी मावराए अदालत कत्ल हुए। कश्मीरी नौजवानों के कत्ल के मामले की जुडिशनल इंक्वायरी करवाई जाए। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना था कि भारतीय फौज ने अपने बयान में आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट के गलत इस्तेमाल को तस्लीम किया। आलमी बिरादरी 18 जुलाई के वाक़े का नोटिस ले। कश्मीरी अवाम के खिलाफ जराइम में बीजेपी क़यादत बराह रास्त जिम्मेदार है। गुज़श्ता एक साल में 300 से ज़ायद निहत्थे कश्मीरियों को मावराए अदालत कत्ल किया गया। मकबूजा कश्मीर में भारत के जुल्म और इस्तबदाद इंतहा को पहुंच चुके हैं और जम्मू और कश्मीर की अलग हैसियत खत्म करके मोदी सरकार अपनी हठधर्मी का अनमेड़ सबूत दे चुकी है। मकबूजा कश्मीर की आज़ादी के लिए तहरीक पाकिस्तान के जज्बे की ज़रूरत है। 1947 के बाद कौम आज इसी आजमाइश से गुजर रही है। हमें आज फिर अपने ज़ाती इख्तिलाफात को भुलाकर एक होना होगा। मकबूजा कश्मीर में भारतीय अफवाज ने जुल्म और जबर का ऐसा कोई हथकंडा नहीं छोड़ा जो बेगुनाह और बेसरो सामान कश्मीरी अवाम पर आजमाया ना गया हो। लेकिन कश्मीरी अवाम जुर्रत, पामर्दगी और हौसले से अपने मौक़िफ़ पर कायम है। उन्होंने अपने नस्बुल ऐन को नहीं छोड़ा। वो किसी भी सूरत अपने मौक़िफ़ से दस्तबरदार नहीं होंगे। बरहान मुजफ्फर वानी शहीद के मिशन को लेकर नौजवान नस्ल सरबकफ हो गई है। पाकिस्तान का मौक़िफ़ है कि भारत मकबूजा कश्मीर में कश्मीरियों की नस्ल कुशी का मकरूह फेल बंद करे। गुजरात का कसाई नरेंद्र मोदी मकबूजा कश्मीर का कसाब बन चुका है। नाज़रीन ग्रामी, पाकिस्तानी कौम और क़यादत ये कहती है कि हम भारत पर वाज़े करते हैं कि वो कश्मीरियों के बुनियादी हक के खुद इरादियत में रुकावट न बने, बल्कि संजीदगी का मुजाहरा करते हुए मुज़ाकरात के जरिए इस मसले को हल करें। कश्मीरी अवाम रियासत जम्मू कश्मीर को नाकाबिल तकसीम वहदत समझते हैं। कश्मीरी अवाम के लिए वही हल काबिल कबूल होगा जो कश्मीरी अवाम की ख्वाहिशात और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक होगा, और यही इसका देरपा और पायदार हल होगा। ये अमर भी काबिल तवज्जो है कि पाकिस्तान ने कभी ये नहीं कहा कि कश्मीर को पाकिस्तान के हवाले कर दिया जाए, बल्कि पाकिस्तानी अवाम और हुकूमतों का तो हमेशा से यही मौक़िफ़ रहा है कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक कश्मीरियों की राय मालूम कर ली जाए कि वो अपना मुस्तकबिल कैसा चाहते हैं। मगर दिल्ली का बालादस्त तबका चूंकि बखूबी जानता है कि कश्मीरी अवाम हर कीमत पर भारत से निजात के ख़्वाह है, इसी वजह से भारत सलामती कौंसिल की करारदादों को नहीं मान रहा और अमेरिका समेत आलमी बिरादरी के अक्सर हल्के सब कुछ जानते हुए भी चश्मपोशी का मुजाहरा कर रहे हैं। ईस्ट तैमूर, जनूबी सूडान, लीबिया, इराक और शाम के मसाइल पर सलामती कौंसिल की करारदादों की आड़ में हर किस्म का सख्त रवैया रवा रखा जाता है, मगर भारतीय हुक्मरानों से इनके दोहरे म्यार की बाज़पुर्स नहीं होती। इंसाफ तो यह है कि अक़वाम मुत्तहिदा भी अपनी करारदादों पर अमल दरामद करवाए। कश्मीर का जो हिस्सा आज़ाद नहीं हुआ, कश्मीरियों को उनका बुनियादी हक़ खुद इरादियत दिया जाए ताकि कश्मीरी आज़ादी से ज़िंदगी बसर कर सके। आलमी बिरादरी को भी इसका नोटिस लेना चाहिए। दुआ है कि अल्लाह पाक मजलूम कश्मीरियों की मदद करे और जल्द ही उन्हें आज़ादी का सूरज देखना नसीब हो। आमीन सुम्मा आमीन। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। जल्दी हाजिर होते हैं कुछ ताज़ा अपडेट्स के साथ। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।